स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और बिग बॉस में अभी है तानिया मित्तल पागल हो चुकी है। मैं इसी का वेट कर रहा था। एक दिन ऐसा आएगा जब तानिया मित्तल इस लेवल पे फटेगी कि इनको पता लगेगा कि किस हिसाब से इनको वो उल्लू बनाया जा रहा था इतने दिन से। तो आओ शुरू करें। कल हम लोग मेकअप कर रहे थे, मैं और तानिया, तो ये आके बैठ। यही कारण हो सकता है तानिया का फटने का। और मुझे लगता है ब्लैक साड़ी वाली तानिया ही है। और तुम सोचो कि तानिया की बुराई हो रही है, नीलम कर रही है, पूरी सभा बैठी हुई है, सब इंटरेस्टेड है। और फिर ये बोलते हैं कि बाहर ऑडियंस तानिया में क्यों इंटरेस्टेड है। भाई तुम लोग भी हो सामने। और फिर मैं वहां से उठ के चली गई। तो ये लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगा 5-10 मिनट बात करेंगे, हार्डली लोग लगे पड़े हुए। ठीक है, दोनों लोग लगे बात कर रहे हैं जो भी। तो मैंने बोला कि तू क्या इतना बात कर रही है उससे। तो बोलती है कि मैं वहां जाके तुमसे बताऊंगी। मैंने कहा सबके सामने बात कर सकते, सबके सामने जवाब नहीं दे सकती। फिर कवर अप करने के लिए क्या बोली कि तुम करीना कपूर लग रही हो जब भी बैठ के, ताकि टॉपिक हट जाए। खराब लग रहा है तो उसने बोला कि तुम 2 दिन से आपको पूरा आइडिया है कि नीलम को दुख लग रहा है, बट यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद इट। तुम देखो कि पूरा का पूरा घर कितना ज्यादा इन्वॉल्व है कि उसको नीलम को बुरा लग रहा है। तानिया तुम फिर भी ऐसा कैसे कर सकती हो। उन दोनों के बीच में पूरे घर का क्या मुद्दा है। पर बात ये है ना, इनका कोई मुद्दा ही नहीं है। शहबाज को तो बेचारे को चमका दिया, तो चुपचाप एक कोने में बैठा ही है बस। आप डम्बो तो मतलब 3 हफ्ते मैंने आपको दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, तब जाके आप यहाँ पर इस बेचारी को सच में लगता है कि फरहाना का पूरा गेम इसकी बुद्धि पे चल रहा है। वो जो लड़ाई करती है, वो जो कंटिन्यू जवाब दे रही होती है बिना गाली गलौज के, बिना गद्दा बोले, उस चीज पे चल रही है वो। इसका वो वहाँ पे दिमाग दे रही है कि इसके कान में वो लगा के रखें क्या, जो भी लगता है वो जिसमें आवाज आती है। कर रहे थे वो कर रहे थे एंड यू थॉट आई वाज यूजिंग यू बिकॉज़ एक मालती आके आपको कह रही है कि यूज हो रही हो। जैसे ही फरहाना आई उधर से चुपचाप होके निकल ली। ये पीठ पीछे इतनी बुराई करती है उसकी, और फिर एक्सपेक्ट करती है कि दोस्ती बनी रहे। निका जी, डिड आई से दैट ये नेगेटिव एनर्जी दूसरों को दिख रही है, जब तक मुझ पे नहीं आती तब तक आई विल स्टिल बी फ्रेंड्स विद हर। नो मैंने तो डायरेक्ट आपको पूछा था, आपने कहा कि हाँ मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला, आपने एक्सेप्ट किया है। पूरा घर इस बात का गवाह। जब आराम से प्यार से बैठ के बातें हो रही थी, तब तो एक्टिंग करने में बिजी थी नेहल जी। आंसू आ रहे, रोना आ रहे, ये दोस्ती के बिना मैं कैसे रहूंगी, भले पीठ पीछे कितनी बुराई करी हो। और अब जब वो पूरी सेट हो चुकी कि यार अब तो लड़ाई कर लेते, अब तो मुद्दा तो उठ ही गया है, तो आइए पॉइंट टू पॉइंट लड़ने। फरहाना के लिए हमेशा स्टैंड लिया है। आपके सामने कोई नेगेटिव एनर्जी बोलेगा और आप उस इंसान का मुंह नहीं तोड़ेंगी, उसकी जब तक मेरे पे नहीं आएगा तब तक मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज प्रॉब्लम फॉर मी। सबके सामने जाके फरहाना भट्ट को डिफेंड किया है। और सुनो, आज के बाद भी मैं फरहाना भट्ट को डिफेंड करूंगी, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से दोस्ती निभाई थी। अगर तुमको तानिया मित्तल और माती की बात पर भरोसा करना तो तुम करो। मेरी आंखें कुछ टाइम तक बंद थी, अब खुल चुकी है और सब कुछ देखा है मैंने, क्या क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तुमने मेरी दोस्ती तोड़ी तानिया मित्तल, मैं तुम्हें इस घर में चैन से रहने नहीं दूंगी। मैं दीस आर माय वर्ड्स एंड मार्क नीना चुडासमा's वर्ड्स। दोस्ती उसने नहीं तोड़ी है, बातें तो इसने ही बोली है ना। ये तो क्या ही बात हो गई यार, ये तो हद ही हो गई। चोर ने चोरी कर ली और उसकी किसी ने पुलिस को बता दी तो बोल रहा है तूने मुझे पकड़वाया है। अरे चोरी नहीं करता तो पकड़ाता ही नहीं ना, पहले कदम पे तो चोरी तूने करी है। चोर नेहल, मेरे को दोस्ती में दुगलाईपंती बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दोस्ती भी दुगलाई यार, ये तो क्या दोस्तियों का सीजन हो गया है भाई। ये नीलम जितने चुगली करती है उसकी पीठ पीछे, जितनी बुराइयां करती है उतनी तो किसी ने नहीं करी होगी किसी की, कि ऐसी है वैसी है, अरे ओवर है। और जब मालती से इसकी लड़ाई चल रही थी तो वो मालती से ही चिपक रही थी। जब तो तानिया ने बोला कि तू मालती से क्यों चिपक रही है, उसकी फरहाना से थोड़ी सी बात हो गई, बड़ी दिक्कत हो गई है, एकदम खत्म हो जाता है वहां जाके। चलो दोस्ती हमारी भी खत्म आज के बाद। बुरा लग गया उसको कि अरे दोस्ती खत्म हो गई। मैं तो सोच रही थी सुनाती रहूंगी, ये सुनती रहेगी। वो जो इनका ट्रिपल थ्रेड मैच था ना, सुनीता जी, नीलम और तानिया, वो तो शुरू से ही लग रहा था एक दिन खत्म होगा। और इतने सारे लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, देख रहे हैं जब वीडियो में मजा आ रहा है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठोक दो लाइक महाकाल की कृपा से। तू इससे क्यों बात करती है, मेरे को ये बता। इस घर में सबसे ज्यादा इसने मुझे रुलाया है, ये इसके बाद जाके क्यों बात करती है। जो नीलम का नहीं हो सकता। ये क्या ले दे के नीलम बचाओ आंदोलन शुरू, ये सही है यार। चाय दो बढ़िया सबको, टाइम टू टाइम परूंठे बना के खिलाओ, परूंठी, और उसके बाद फिर सबका हित ले लो अपने बाजू में कि भाई साहब मेरे साथ बुरा हो रहा है, तुम लोग जंग लड़ो यार। चाय नहीं चाहिए क्या, जो चाय पिलाई थी उसकी एनर्जी कहाँ गई। हमारी भी क्यों होगी, हर्ट भी हो रहा है तो भी तुम बैठ रही हो जाके। आप बहुत ही वाहियात किस्म की इंसान है। पता है ये लोग कितने ज्यादा बुरे हैं कि किसी इंसान पे ऐसे कैसे उंगली उठा सकते हैं कि तुम किसके साथ बैठो किसके साथ नहीं बैठो। उसकी पर्सनल दोस्ती, वो लड़े कुछ भी करे। अभी ये फरहाना और इसकी चल रही है, अगर क्या कहते हैं अपनी नीलम की, नेहल की, तो इन दोनों के बीच में कौन तीसरा बोल दे रहा है। वो बशीर बाबू है ना जो नीलम नेहल का, उसके अलावा बशीर बुब्बू बन गया यार। वो तो अच्छी यार, क्या कर रहा बशीर भाई। मेरे को सच में उम्मीद थी बशीर से कि कुछ तो कर सकता है। लोग विनर देख रहे थे उसमें एक टाइम पे, ये क्या कर रहा है। ये उसकी बात करेंगे, पहले तानिया की गुस्सा देखेंगे। तानिया का मेरे को नहीं चाहिए सब दोगला दोस्ती। अब तेरे को मजा आ रहा है कि सब तेरे बारे में बात कर रहे हैं। अब विक्टिम कार्ड चुप हो जाओ, सुन रही हो तब से चुप। भाई साहब एपिसोड में मजा तो आएगा, सारी ही दोस्तों के झगड़े होने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ ये वाला जोड़ा जो है ये सबसे पहले टूटे। कहाँ गया वो जोड़ा,
इन दोनों को लगता है साथ में क्यूट लग रहे हैं। वो झूठा कर करके ही खिलाती है उसको, सीधा तो खिलाती नहीं। देखो इनका नकली तो है, ये तो 80% शोरूम है, पर 20% मेरे को ऐसा लगता है कि बिग बॉस वालों के जो एडिटर है वो काट नहीं रहे ठीक से। हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता दोस्तों कि नेहल और फरहाना एकदम से एक दूसरे को बुरा क्यों बोलने लग गए। एकदम से ऐसा क्या हो गया कि शहबाज और मालती की लड़ाई हो गई। एकदम से क्या हुआ कि नेहल और बसीर इतने ज्यादा क्लोज हो गए इतने लड़ाई दंगे के बाद। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं चली, क्योंकि बिग बॉस वाले तो अल्ताफ राजा के गाने सुनाने में बिजी थे। और जितने भी लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें इतने बड़े सिंगर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम बोर हो गए, अच्छा था वो इतना बड़ा सिंगर है, लेजेंडरी है, वो सिंगर अच्छा है, लेजेंडरी है, मैं भी गाने सुनता हूँ, बट जब मैं बिग बॉस देख रहा हूँ तो मुझे बिग बॉस देखना है। मेरे को गाना सुनना होगा तो फिर मैं गाना सुनूंगा। अब हम जिस दौर में रह रहे हैं यहाँ पर इंसान अपनी चॉइस से जाता है चीजें चूज करके कि ये देखना है मुझे। तो बिग बॉस देखने गए हैं ना, वो थोड़ा ना तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तो ऐसी बात है दोस्तों। एक दोस्ती है आप देखते हैं नूर के साथ ये क्या करेगा नोएडा की कसम। ये तो ये सब लोग चढ़ा देते क्या करेगा नोएडा की कसम हो रही, और वो तो वो ऐसा हो जाता है। अब बताता हूँ, अब समय आ गया है, पर बात तो वही है ना कि तुम जब तक स्ट्रॉन्ग पार्टी से नहीं लड़ रहे हो तुम कमजोर ही दिखोगे। तो अश्नूर तो अभी तो कमजोर पार्टी है, अभी ये सिर्फ शुरू हुआ है। पानी डाल दिया, बात खत्म हो जानी चाहिए थी, शुरू क्या हुआ, अब क्या करेगा। मृदुल का लफड़ा हो जाए। नहीं इतना नहीं होगा, अब तो होएगा। मृदुल गलत है। क्यों गलत है, इसे पता चलना चाहिए। बेड पे ये तो दुश्मनी में करते हैं लोग, ये क्या कर रहे हैं, ये एक ही ग्रुप के हैं ना ये लोग। That's not funny। कहाँ सोएगी? हाँ कहीं भी सोए। मैं बेड तक नहीं गई हूँ। आप किसी लड़की के कपड़े बिगाड़ रहे हो, वो गलत नहीं है। बाप रे, बेस्ट पार्ट ऑफ द होल एपिसोड नेहल की बैक टू बैक बेइज्जती। नॉमिनेशन का नेहल आपको खौफ है गौरव, तभी मैं तो अभी यार मेरे को तो क्या पता क्यों बहुत चिढ़ मचती नेहल से। ओह माय गॉड, आप मेरे से ऐसे बात मत करो, आपको खौफ। यार ये जो तरीका है बात करने का ये बहुत अजीब है यार। ये कैसे बसीर झेल ले रहा है, बसीर भी तो ऐसे यू नो बसीर ये नॉमिनेट इस बार भी हो जाऊंगा, मुझे कोई खौफ नहीं है। इसलिए आप मुझे नॉमिनेट करके आए हो। अंदर रीजन देके आया हूं। सोच रही हूँ कि आपने क्या रीजन दिया हो, इससे खौफ होता है ना उनको नॉमिनेट करते हैं। गौरव वेल सेड। अमाल तुम्हें मुझसे खौफ था पिछली बार जो तुमने मुझे 3 बार नॉमिनेट किया, तुम 3। जब बसीर करके आया मैं वेट कर रहा था कि अभी बोलेगा गौरव कि तुम्हें भी खौफ है क्या बसीर, इसको भी खौफ है, सब खौफ ज़्यादा है। पर इनको सच में लगता है नेहल को कि वोटिंग में ये गौरव से जीत जाएगी। मुझे लगता है अगर अभी जितने भी लोग हुए उनमें सबसे कम वोटिंग किसी के आने के चांसेस है वो नेहल है, और इसीलिए नेहल एकदम दिल जान से लड़ रही है फरहाना से, इससे उससे सबसे, क्योंकि उसको पता है कि इसकी तो ट्रेन बीत चुकी है एकदम। खौफ में थे मेरे खौफ में थे तुम। मैं किसी अकॉर्डिंग टू नेहल विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज नेहल चुड़ासमा। क्या तुम मुझसे खौफ है तेरे को? मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीना जो क्या कहते हैं गौरव है ना, वो किसी भी चीज को ऐसे दिल पे नहीं लेता, बुरा नहीं मानता, वो उसको जोक बना देता है। अब सब जोक बना चुके हैं उसकी बात को। गौरव इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं। 4 नाम आ गए हैं, चलेगा मेरे को। चेन रिएक्शन रुक गया है, नॉमिनेशन का ये खेल यहीं समाप्त होता है और शहबाज बदेशा शुड नॉट टॉलरेट। ये शहबाज को इतना बजाती है चलते फिरते आते जाते। शहबाज का जब मूड हो, जब फरहाना को बाहर निकलवा सकता है वो, पर शहबाज उस हिसाब से खेल नहीं रहा। बहुत इसका बदलाव एक से सोना लड़ पड़ी है, तो आज मेरे को लगता है वहीं पे काउंटर पे सोएगी। और अब तो इन लोगों की दोस्ती भी नहीं है, हाथ मार रही है, लात मार रही है। ये सारी हरकतें जो हैं ये एक आध दिन फरहाना को बाहर के गेट पे छुड़वा देंगी, क्योंकि अगर उसने सवाल उठा दिया कि ये क्या कहते हैं मेरे साथ फिजिकल हो रही है, तो वहाँ ये भी नहीं बोल पाएगी कि पहली बार हुआ है, क्योंकि वो इतनी बार हो चुका है, अब तो नॉर्मलाइज हो गया है। एक आध दिन लड़ाई में हाथ उठ जाएगा, इनका अलग ही चल रहा है। उधर दोस्ती टूट गई, लड़ाई हो गई, उधर सो गई मान लो तुम नीलम। बिग बॉस का भोपू बजेगा, बोलेंगे चुप कर जा तानिया, क्या लोरी सुना के सुला रही है लोगों को। यहाँ वो बजाए जा रहे कुकड़ुक्कू। इतनी गंदी गंदी रोई है नेहल एकदम करके। और अब देखो बाथरूम में जाती हूँ मैं रोने में, सबके सामने नहीं रोती। ये जो सीजन है ना बिग बॉस 90 म्यूजिकल सीजन है, गंदे से गंदा बेसुरा से बेसुरा गाना तुम्हें सुनना पड़ेगा, बिग बॉस वाले सुनाएंगे। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी यार। ये जबरदस्ती लोगों के ग्रुप में घुसती रहती है, उसको ताली तक नहीं देते रिटर्न में।
2 बार खुद के हाथ पे बजा ली उसने, फिर से गई, फिर से नहीं मिली। बिग बॉस वाले भी मिस नहीं करते, जूम इन कर करके दिखा रहे हैं कि देखो इसको ताली नहीं दी। इसको ताली नहीं दी, देखो किसी ने। शहबाज ने धमाकेदार रोस्ट मारा। मैं बोल रहा हूँ और कौन बोल। ऐसे तो मजा आता है दोस्तों की, कोई किसी को बिल्कुल एकदम वो करने जा रहा हो बेइज्जत, और सामने वाला उसको रिटर्न में ही दे दे उसका हैवी डोज। प्रूफ चाहिए कि मैंने वाइल्ड कार्ड एंट्री मार के बहुत बड़ा तोप मारा है। फेक वर्ड होता है, फेक। हाँ वो तुम उससे भी फेक कुछ है, लाइक कुछ और वर्ड है जो फेकनेस सिखाता है। पर यार वो एक बार को एग्जैजरेटिंग लग रहा था मेरे को कि बेचारी मालती जहाँ भी जा रही है भग भग के, ये दोनों उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। एकदम हैवी लेवल पे बुलिंग हो रही थी। तुम सोचो मालती सोच के आई थी कि बुली गैंग में जाऊंगी मैं, बुली नहीं होंगी। क्या हो रहा है मालती, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? सबसे ज्यादा बुली सीजन में अगर कोई हुआ है तो वो तान्या है, सेकंड नंबर पे मालती है। क्या आपने इस बारे में उससे बात करके पूछा उससे कि क्यों ऐसा किया तुमने, क्या है क्या नहीं? आपने सीधा आया सुना है 10 चीजें मुझे पसंद नहीं है, आज से तुम मेरी दोस्त नहीं। बसीर कौन होता है किसी इंसान से जाके पूछने वाला कि तुमने दोस्ती, ये अभी बस यही मुद्दा रह गया है कि तुमने नीलम से दोस्ती क्यों तोड़ी तान्या, तुमने इससे दोस्ती क्यों तोड़ी फरहाना। तुम लोग बिग बॉस में हो, यहाँ दोस्ती वोस्ती नहीं चल रही। उसने पर्ची फाड़ दी किसी की फैमिली की, उसमें नहीं सोचा। वो ऐसा नहीं है कि आज आई और दोस्ती तोड़ दी, वो कितने दिन से सबूत इकट्ठे कर रही थी। रोज दिखाते थे बिग बॉस वाले, 1-2 मिनट का ऐसा सेशन होता था जहाँ सबूत इकट्ठे हो रहे होते थे। डिटेक्टिव पना करके करी उसने दोस्ती खत्म, ताकि अब सारे पॉइंट हो उसके दिमाग में। ऐसे दोस्ती निभाते हैं। That's how I am. I want the world to know. मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ कि इनकी दोस्ती भी कैसी है, इनकी पर्सनालिटी कैसी है, इनके डिसीजन कहाँ से आ रहे हैं। बराबर आप दिखाओ, बराबर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती। एटलीस्ट मैं आप लोगों की तरफ फेक इमेज दिखाने के लिए नहीं खेलती। फेक अगर क्या होते, हूं नहीं फेक? हम अगर फेक होते तो हमारा धंधा इतना लंबा नहीं चलता। फरहाना कि नेहल और मेरी फ्रेंडशिप क्यों है? तुम वो बंदे थे। क्या बोल रहा है? हमारा धंधा इतना लंबा नहीं चलता? कैसी बातें कर रहा है? क्या बताना क्या चाहता है? आज तुम ये बातें मीठी मीठी बातें दुनिया को भी करोगे, पता है। मेरे गले से नहीं उतरेगा। वही दुनिया शुड आल्सो सी दिस। जो तुम दुनिया को दिखाने की कोशिश में, तान्या मित्तल नहीं हूं, मैं सामने के खेलती हूं। मैं तान्या मित्तल नहीं हूं। तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है दुनिया को पता चलना चाहिए। बेचारी तान्या मित्तल यार, इन लोगों को ही इनके काम की बातें बताती है, ये उसको यूज करते हैं और वही बदनाम होती है बेचारी है। तान्या यार तो ऐसा तो बुरा हो रहा, तुम्हारा ताड़ बजा देते हैं लोग आधा के, लेके छोड़ ही नहीं रहे बेचारे तान्या को। मैं कोशिश करूंगा, अगर सब इतने स्मार्ट है तो यार मुझे कुछ समझ में आएगा तो करूंगा, और बात नहीं आया क्या पता आगे भी ना आए तो मैं क्या बोल सकता हूँ यार। मैं ऐसा क्या करने लगूं मैं कि शायद मेरे जोन। यार एक तो 24 आवर वाले के चक्कर में पूरा एपिसोड ऐसा लगता है देखा देखा यार, ये तो देखा देखा लग रहा है, क्योंकि सभी कुछ तो वो 24 आवर में दिखाई दे रहे हैं और आधे से ज्यादा फिर ये क्लिप आ जाती है। और पता है जितना भी कुछ ये घर में हो रहा है, जो एडिटर काट दे रहा है अपन को समझ नहीं आ रहा, ये बस उन्हीं लोगों को पता है जिनने 24 आवर देखा है। उनको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो बस तुक्के मार रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मेरे को रेडिट पे जाके देखना पड़ता है, वहां पे भी जाके लोग ऐसे हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, समझ क्यों नहीं आ रहा कुछ। लोग नहीं इसलिए नहीं कर पा रहा, पर मैंने अगर तूने शिक्षा दी है तो मैं समझूंगा। अब मैं बताता हूँ शिक्षा का भी एक एंगल क्या है। क्या था? सुनो, इसके दिमाग में एक चीज रही, इसे नॉमिनेशन वाला वो मिला था जिस दिन इसे ज्ञान मोटिवेशन मिला था सबको। तो इसके दिमाग में कि मैं ना क्या कर, देख तुझे पता है मैं सबको समझाती हूँ, अब तुम सबसे एक्सपीरियंस में और मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, रिलीजियस हूँ, मैं सबको बताती भी हूँ थोड़ा थोड़ा, बट ऐसे क्या है वो कुछ नहीं। इसी चक्कर में तो मुझे नॉमिनेशन वो मिला था, मोटिवेशन वाला टास्क मिला था। तो फिर मैं समझा कि अच्छा ये इसलिए फरहाना के साथ में अलग बैठ के इसने फरहाना को समझाया, मुझे बैठ कर रजिस्टर। आप ये तो इसमें बुरा क्या है मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। स्ट्रेटेजी है उसकी गेम खेलने की, वो गलत क्या कर रही है किसी के साथ? वो तुम मैनिपुलेट हो रहे हो, तुम गधे हो, तुम अकेले में वो करो ना कैलकुलेटर, मत जाओ पर उसके बाद बात करने, पर तुम जाओगे क्योंकि तान्या का गेम ही इतने स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भरोसा नहीं है कि आखिरी में तान्या जीत जाए, क्योंकि ये सब लोग ऐसी ही मीटिंग करते हैं थोड़ा देर में और फिर तान्या के जाल में फंस जाते हैं। अभी वो रोएगी और मम्मी बोलेगी और ये फिर रोने लगेंगे। फरहाना को तुमसे ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऐसा मुझे लगता है। और उसने बोला कि फरहाना ने बोला कि ऐसा क्यों होता है कि हर एक बात नीलम पे घूम फिर के इस घर पे आ जाता है। तो मैं इसको आगे पूछी तेरे को क्यों ऐसा लगता है? मेरे दोस्त ने क्या बोला, क्यों वही बता यार मैं तो वेट कर रहा हूँ इस एपिसोड का कि ऐसा क्या हुआ कि पूरी सभा बैठी हुई है उनकी दोस्ती की बात करने। बाकी ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि तुम लोग लाइक नहीं करते यार, वीडियोस भेज नहीं रहा, पता है यूट्यूब आगे क्योंकि तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो। तो वीडियो लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। इतने सारे लोगों ने नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मेंबर साहब को शाउट आउट, स्वागत है।